हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की चिकित्सा विभाग की वैकेंसियां तथा शिक्षा विभाग की वैकेंसियों के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, जब 16 अक्टूबर की मीटिंग हुई थी तो दोस्तों उस मीटिंग के दौरान मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और दोस्तों उस वीडियो में मैंने चिकित्सा विभाग की वैकेंसी के संबंध में भी अपडेट दी थी और जो हमारे शिक्षा विभाग की वैकेंसियां हैं, जो प्रक्रिया अधीन वैकेंसियां आचार संहिता के दौरान, उनके विषय में भी मैंने आपको बताया था। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 16 अक्टूबर की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान चिकित्सा विभाग की वैकेंसी के संबंध में भी परमिशन के लिए फाइल गई थी और शिक्षा विभाग की वैकेंसी के संबंध में भी फाइल गई थी, ठीक है ना। लेकिन साथ ही निर्वाचन आयोग से जो रिप्लाई आया है दोस्तों, उस रिप्लाई के माध्यम से हम ये तो कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने परमिशन दे दी। लेकिन साथियों परमिशन के साथ साथ उन्होंने एक समस्या और पैदा कर दी। अब साथियों वो समस्या क्या, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों एक अपडेट आप लोग के संबंध में मुझे पहुंचाने, जो चिकित्सा विभाग के कैंडिडेट है और जो हमारे शिक्षा विभाग के कैंडिडेट है, उनकी नियुक्ति के संबंध में एक अपडेट देनी है। इसलिए साथियों को वीडियो को एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना, स्किप नहीं करना, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, थोड़ा सा समय लूंगा और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए साथियों, मैं आपको सबसे पहले एक उपेंद्र यादव जी का एक ट्वीट दिखा देता हूं साथियों, जो हमारे बेरोजगार युवा अध्यक्ष हैं साथियों, उनका एक ट्वीट देख लीजिए। इसके माध्यम से साथियों आपको पूरा बायोडाटा समझ में आ जाएगा कि निर्वाचन आयोग ने जो परमिशन दी है उसके साथ साथ उन्होंने कौन सी समस्या साथ में भेजी है। देखिए उन्होंने लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। दोस्तों उनका आज का ट्वीट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल दी थी कि हमारे निर्वाचन आयोग से परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी उन्होंने। अधिकारियों ने कहा था कि शिक्षा विभाग से कुछ जानकारियां मांगी गई हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि शिक्षा विभाग का भी कंफर्म नहीं है कि उनको नियुक्ति के लिए जो परमिशन मिलनी थी वो मिली है या फिर नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों अभी शिक्षा विभाग से क्या मांगी गई है, जानकारी मांगी गई है, ठीक है ना। आगे उन्होंने लिखा है, और जानकारी आने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को अनुमति के लिए पत्र भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा शिक्षा विभाग है वो जानकारी आने के बाद हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके लिए अनुमति के लिए पत्र भेजेगा। उसके बाद दोस्तों आपको परमिशन मिलेगी, परमिशन मिली तो आप लोगों की नियुक्ति होगी। मैं शिक्षा विभाग के कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, यदि परमिशन नहीं मिली तो आप लोग की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आगे लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगी गई जानकारी भिजवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारे उपेंद्र यादव जी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि मैं शिक्षा विभाग से मुलाकात करूंगा और जो अधिकारियों ने हमारे शिक्षा विभाग से जो जानकारी मांगी है उस जानकारी को जल्द से जल्द भिजवाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करने के बाद, यानी कि मान के चलिए जानकारी भिज जाती है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि निर्वाचन आयोग से जल्द परमिशन ली जाए और जो हमारे अभ्यर्थी युवा बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, जिनकी अभी नियुक्ति नहीं हुई है, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है ना। इसका दोस्तों उन्होंने आगे चिकित्सा विभाग के कैंडिडेट के बारे में लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की जो फाइल है वो सीपू पहुंच चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विभिन्न भर्तियों की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, लेकिन फाइनल परिणाम जारी नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए, जब फाइनल परिणाम जारी ही नहीं कर पाएंगे तो साथियों आप लोगों की नियुक्ति कैसे होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये कहते थे कि सर हमें फाइनल परिणाम के विषय में कुछ जानकारी दीजिए, फाइनल परिणाम जारी होगा या फिर नहीं होगा, सीपू के लिए जो परमिशन मिली है उसके बेस पे वो हमें जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते फाइनल परिणाम। तो देखिए साथियों अब आपको कंफर्मली पता चल गया होगा, आप लोगों का जो फाइनल परिणाम है वो जारी नहीं हो सकता। जब साथियों फाइनल परिणाम जारी नहीं हो सकता तो आप लोग की नियुक्ति भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये तो दोस्तों स्पष्ट हो चुका है। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आप लोग की नियुक्ति कब होगी। तो दोस्तों आप लोग की जो नियुक्ति है ना वो आपके फाइनल परिणाम आने के बाद होगी। और साथियों फाइनल परिणाम कब आएगा, फाइनल परिणाम साथियों आप लोग की आचार संहिता हटने के बाद और नया गवर्नमेंट बनने के बाद आएगा, पहली बात समझ लीजिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से साथियों जो हमारे शिक्षा विभाग के कैंडिडेट हैं उनके साथ होने वाला है। यदि साथियों आप लोग की इस वैकेंसी के संबंध में, यानी कि आपको अनुमति नहीं मिली साथियों नियुक्ति के संबंध में, तो दोस्तों आप लोगों का जो नियुक्ति का प्रकरण रखा जाएगा वो आचार संहिता के बाद रखा जाएगा। जब साथियों आचार संहिता हटेगी और जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो दोस्तों आप लोग की नियुक्ति हो पाएगी, ठीक है ना। अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जैसी नई गवर्नमेंट बनती है तो साथियों पूरा प्रोसीजर नया होता है, ठीक है ना। यानी कि नियुक्ति के संबंध में जो परमिशन लेनी होती है, जो अप्रूवल लेने होते हैं साथियों, वो हमारे मंत्रियों से, अधिकारियों से लेने होते हैं। तो नई गवर्नमेंट बनेगी, नए मंत्री नए अधिकारी आएंगे, तो साथियों आपका पूरा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा विभाग को, तब जाके आप लोगों के लिए नियुक्ति हो पाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से साथियों जो हमारे चिकित्सा विभाग के कैंडिडेट है उनके साथ भी साथियों ऐसे होने वाला है। यदि आप लोग का नया गवर्नमेंट बनता है, ठीक है ना, तो नया गवर्नमेंट बनेगा तो साथियों हमारे चिकित्सा विभाग के मंत्री नहीं आएंगे, हमारे अन्य अधिकारी भी नहीं आएंगे, तब जाके साथियों आप लोग की जो रिजल्ट आएगा, फाइनल जो मेरिट सूची आएगी उसको अप्रूवल मिल पाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद ही साथियों आप लोग का ये फाइनल परिणाम आएगा। जब साथियों आपका फाइनल परिणाम आ जाएगा तब जाके साथियों आप लोग की नियुक्ति हो पाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग की इस प्रक्रिया को कम से कम नहीं तो 1-2 महीने और लग जाएंगे साथियों। कुल मिला के बात यह कि दिसंबर का महीना तो जाएगा आप लोग की गवर्नमेंट बनने में, और साथियों जनवरी का महीने में हो सकता है कि आप लोग का परिणाम आ जाए। जब साथियों जनवरी के महीने में भी परिणाम नहीं आए तो दोस्तों फरवरी के महीने में परिणाम आएगा, और फरवरी के महीने में जब परिणाम आएगा तो साथियों मार्च के महीने के आसपास आप लोग का नियुक्ति हो पाएगा, ठीक है ना। यदि साथियों परिणाम आप लोग का जनवरी में आ जाता तो हो सकता है कि लास्ट जनवरी में आप लोग की नियुक्ति हो जाए या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग की नियुक्ति हो जाए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा साथियों कि हमारा जो सीपू है वो कितनी जल्दी आप लोग की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है।
इसके बाद साथियों इसमें आगे लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के परिणाम जारी करने की अनुमति का मामला कार्मिक विभाग में ही लंबित पड़ा है। जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी वैकेंसी है साथियों, वो सारी की सारी वैकेंसियों के संबंध में जो मैटर चल रहा था वो साथियों डीओपी में पड़ा हुआ। कहां पर पड़ा हुआ है? जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल है, यानी कि जो हमारा कार्मिक विभाग है उसमें पड़ा हुआ, ठीक है ना। यानी कि अभी कार्मिक विभाग से साथियों पहले तो हमारा कार्मिक विभाग शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ जानकारी लेगा। जानकारी लेने के बाद साथियों फिर उस फाइल को निर्वाचन आयोग के लिए भेजेगा। निर्वाचन आयोग को भेजने के बाद यदि वहां से परमिशन मिलती है तो वो हमारे कार्मिक विभाग के पास आएगी, कार्मिक विभाग से शिक्षा विभाग के पास आएगी और शिक्षा विभाग तब जाके आप लोग की नियुक्ति करवाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो शिक्षा विभाग वाले जो कैंडिडेट हैं जो अपनी नियुक्ति का इंतजार करें साथियों, अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अभी आप लोग की फाइल डीओपी में पड़ी है। जब साथियों डीओपी से जाएगी आप लोग की परमिशन के लिए, तब जाके साथियों आपका कंफर्म पता चलेगा कि आप लोगों की नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। वैसे साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आप लोगों की नियुक्ति भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की तो आपको परिणाम जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के संबंध में ये जानकारी थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल थे, उन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल गया होगा, इसलिए साथ ही मैं आपको ये वीडियो लेके आया था, ठीक है ना। यदि आप लोग इस संबंध में चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।